बैट एंड बॉल आर पार्टनर्स, बैट एंड बॉल दो पर्सनस हैं, आर पार्टनर्स वो पार्टनर्स हैं, शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 2:3, वो प्रॉफिट को इस रेशियो में शेयर करते हैं 2:3 में, मतलब 2 + 3 5, प्रॉफिट के टोटल 5 हिस्से करने के बाद 2 हिस्से बैट को मिलते हैं और 3 हिस्से बॉल को मिलते हैं। विद कैपिटल्स ऑफ 1,20,000 एंड 60,000, उन्होंने कैपिटल लगा रखी है फर्म में, पूंजी लगा रखी है 1,20,000 और 60,000, बैट ने लगा रखा है 1,20,000 और बॉल ने लगा रखा है 60,000 रुपये कैपिटल। आगे कह रहा है ऑन 1 अक्टूबर 2024, 1 अक्टूबर 2024 को बैट एंड बॉल गेव लोन्स ऑफ 2,40,000 एंड 1,20,000 रिस्पेक्टिवली टू द फर्म। 1 अक्टूबर 2024 को, इस दिन को बैट एंड बॉल दोनों ने, बैट ने और बॉल ने, गेव लोन्स टू द फर्म, उन्होंने फर्म को लोन दे दिया। कितना? बैट ने 2,40,000 और बॉल ने 1,20,000 रुपये। ठीक है जी, चलो आगे कह रहा है बैट हैड अलाउड, बैट ने अलाउ कर रखा है द फर्म, फर्म को टू यूज़ हिज पर्सनल प्रॉपर्टी, बैट की पर्सनल प्रॉपर्टी को यूज़ करने के लिए, फॉर बिजनेस, बिजनेस के लिए, फॉर अ मंथली रेंट ऑफ 5,000, मंथली रेंट 5,000 के ऊपर। यानी कि बैट की एक कोई ज़मीन होगी जो खाली पड़ी होगी, उसकी पर्सनल ज़मीन है बैट की, बिज़नेस की नहीं है, बैट की पर्सनल ज़मीन है वो, और उसने फर्म को ये इजाज़त दे रखी है कि आप उसको यूज़ कर लो फॉर बिज़नेस यूज़, बिज़नेस के यूज़ के लिए, पर मेरे को मंथली रेंट दे देना 5,000 रुपये। ठीक है जी, चलो लॉस फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2025, साल भर का जो लॉस था वो हो गया हमारा बिफोर रेंट, रेंट देने से पहले, एंड इंटरेस्ट, और इंटरेस्ट देने से पहले, अमाउंटेड टू 9,000 रुपये का। शो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, हमें प्रॉफिट और लॉस का डिस्ट्रीब्यूशन दिखाना है। ठीक है जी, चलो भाई देखो क्वेश्चन नंबर 7 में 2 पार्टनर हैं, पहला बैट और दूसरा बॉल। बैट ने 2,40,000 रुपये का लोन दिया फर्म को, जो बातें हमें क्वेश्चन में बोली गई हैं बस उसको नोट डाउन कर रहे हैं अभी। 2,40,000 रुपये का लोन दिया है बैट ने फर्म को, तो फर्म को क्या करना पड़ेगा भाई, जो इससे लोन लिया है उसके ऊपर इसे इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। ठीक है जी, चलो, और बॉल से भी लोन लिया है कितने का, 1,20,000 रुपये का, इसको भी इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। पर कब तक का इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, इसने लोन कब लिया उस पर डिपेंड करता है। सर फर्म लोन ले रही है पार्टनर से, बैट से लोन ले रही है और बॉल से भी लोन ले रही है। अब इसको कितना इंटरेस्ट पे करना है वो तो मंथ्स पे डिपेंड करता है ना, कि इसने कितने टाइम के लिए पैसा यूज़ करा है, उतने टाइम तक का इंटरेस्ट देगा। तो बताओ ये बैट ने लोन कब दिया, बैट ने लोन दिया 1 अक्टूबर को और बॉल ने भी लोन दिया 1 अक्टूबर को, यानी कि इसने 1 अक्टूबर को 2,40,000 रुपये लिए बैट से और 1 अक्टूबर को 1,20,000 रुपये लिए बॉल से। तो इसे 6 मंथ्स, सिर्फ 6 मंथ्स इसने यूज़ करा है 2,40,000 और 1,20,000 को भी सिर्फ 6 मंथ्स यूज़ करा है। तो इसको जो इंटरेस्ट देना पड़ेगा, यानी कि जो इंटरेस्ट ऑन लोन देना पड़ेगा, जो इंटरेस्ट ऑन लोन देना पड़ेगा वो सिर्फ 6 मंथ्स का देना पड़ेगा। किस अमाउंट के ऊपर, इस अमाउंट के ऊपर। ठीक है जी, चलो आगे क्या कह रहा है, आगे एक बात और बोली गई है कि बैट ने, ये जो बैट है इसने अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी, इसकी कोई ज़मीन होगी कहीं पे, इसने अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी को कह दिया कि फर्म एक काम करो, तुम मेरी पर्सनल प्रॉपर्टी को इस्तेमाल कर सकते हो फॉर बिज़नेस यूज़, अपने बिज़नेस के लिए, लेकिन मुझे इसके बदले में रेंट चाहिए, आप मेरी ज़मीन यूज़ करोगे, मुझे इसके बदले में रेंट चाहिए। मंथली रेंट 5,000, 1 महीने का रेंट 5,000, तो 12 महीने का रेंट कितना होगा, 60,000, जो कि फर्म को देना पड़ेगा पार्टनर को। ठीक है जी, आगे चलते हैं। अब सर ये बातें जान के हमें क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना, आपको क्या करना है, क्वेश्चन क्या डिमांड कर रहा है, आपने तो बातें समझ ली जो क्वेश्चन में कह रहा है। क्वेश्चन डिमांड कर रहा है कि शो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट या लॉस जो भी है उसका हमें डिस्ट्रीब्यूशन दिखाओ कि बंटवारा कैसे हो रहा है। भाई पार्टनर्स बिजनेस चला रहे हैं, जो भी प्रॉफिट जो भी लॉस आएगा वो आपस में डिस्ट्रीब्यूट तो करते ही होंगे, बांटते तो होंगे ही ना, तो वही डिस्ट्रीब्यूशन हमें दिखाना है। अब इस बात को आगे क्वेश्चन करने से पहले मैं आपको एक छोटा सा कंसेप्ट या फिर एक इंट्रोडक्शन करा देता हूँ एक चीज़ से, सीएपी और एप्रोप्रिएशन से। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, सीएपी मतलब होता है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, और दूसरा होता है एओपी, एओपी मतलब एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, एप्रोप्रिएशंस ऑफ प्रॉफिट। अब यहाँ पे मैं छोटा सा आपको कंसेप्ट बताऊंगा बस 2 मिनट में। सीएपी यानी कि जिसे क्लास 11th में हम एक्सपेंस कहा करते थे उसे ही क्लास 12th में हम सीएपी कहते हैं। और ये सीएपी का एक नेचर होता है कि हमें सीएपी पे करना ही पड़ेगा, चाहे प्रॉफिट हो या फिर लॉस हो। लॉस हो तो भी पे करना पड़ेगा और प्रॉफिट हो तो भी पे करना पड़ेगा। ठीक है जी, चलो
तो सर कितने CAP होते हैं? क्लास 12th में आपको सिर्फ 3 CAP ध्यान रखने हैं। एक, इंटरेस्ट ऑन लोन, फर्म को इंटरेस्ट ऑन लोन पे करना ही पड़ेगा, चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो। दूसरा, रेंट, फर्म को रेंट पे करना ही पड़ेगा, चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो। तीसरा, मैनेजर्स कमीशन, ये फर्म को मैनेजर कमीशन पे करनी ही पड़ेगी, चाहे प्रॉफिट हो या फिर लॉस हो। ठीक है जी। चलो सर, ये होता है CAP। मतलब CAP मतलब चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, और चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट मतलब कुछ नहीं, एक्सपेंस। जिसे क्लास 11th में आप एक्सपेंस कहते थे, उसको क्लास 12th में आप CAP कहते हो। बस एक बात नहीं यहाँ पे आ गई है कि CAP प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो आपको पे करने ही पड़ेंगे, और एक्सपेंस सारे कहाँ पे पे होते हैं? P&L अकाउंट के अंदर होते हैं। तो CAP भी सारे कहाँ पे पे होंगे? P&L अकाउंट के अंदर पे होंगे। अब बस बात इतनी सी है कि प्रॉफिट हो तो भी पे करने पड़ेंगे और लॉस हो तो भी पे करने पड़ेंगे। कितने CAP होते हैं? 3 CAP होते हैं, इंटरेस्ट ऑन लोन, रेंट एंड मैनेजर्स कमीशन। ये एक बात हो गई। एक बात है एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट मतलब होता है प्रॉफिट का बंटवारा, प्रॉफिट का बंटवारा यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन। अब भाई प्रॉफिट का बंटवारा, सर कितना बंटवारा मांगते हैं पार्टनर्स? यानी कुछ ना कुछ डिमांड करेंगे, बांटना पड़ेगा। तो पार्टनर सिर्फ 3 तरीके के बंटवारे मांगते हैं। वो कहते हैं मुझे ये दो, ये दो, ये दो। तो क्या है वो? पहला पार्टनर कहता है कि मुझे IOC दो, दूसरा पार्टनर कह सकता है कि मुझे सैलरी दो, तीसरा पार्टनर कह सकता है कि मुझे कमीशन दो। यही 3 डिमांड्स, यही 3 डिमांड पार्टनर करता है, 3 मांग करता है, और इन्हीं 3 मांगों को हम एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट कहते हैं। अब मुझे ये वाला पॉइंट यहाँ से लिंक करना है। आप लोग मुझे अपना कॉमन सेंस यूज़ करके बताओ, अगर एप्रोप्रिएशन प्रॉफिट हो या लॉस हो करना पड़ेगा? नहीं करना पड़ेगा भाई। प्रॉफिट होगा तो एप्रोप्रिएशन कर देंगे, लॉस होगा तो एप्रोप्रिएशन नहीं करेंगे। भाई जब फर्म को फ़ायदा होगा तभी तो वो IOC सैलरी और कमीशन दे पाएगी, तभी तो बंटवारा कर पाएगी, वरना वो बंटवारा नहीं कर पाएगी। यानी कि एप्रोप्रिएशन प्रॉफिट होंगे सिर्फ तभी पे होंगे, और एप्रोप्रिएशन लॉस की कंडीशन में नहीं पे करे जाएंगे। ठीक है जी। चलो अब ये क्वेश्चन करते हैं अपना। हमारे क्वेश्चन में कितने एप्रोप्रिएशन और कितने चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट हैं? हमारे क्वेश्चन में सबसे पहला चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट CAP जो है वो है IOL, यानी कि इंटरेस्ट ऑन लोन। हमारा पहला CAP हमें मिल गया। ये हमें पे करना है, चाहे प्रॉफिट हो या फिर लॉस हो, दोनों कंडीशन में पे करना पड़ेगा। ठीक है जी। चलो दूसरा CAP क्या हमारे क्वेश्चन में? रेंट। ये भी CAP, देखो मैंने आपको लिखा रखा है यहाँ पे, सेकंड नंबर का CAP है हमारे पास रेंट। इसको भी, ये भी CAP है, इसको भी हमें चाहे प्रॉफिट हो या लॉस हो पे करना ही पड़ेगा। ठीक है जी। और कोई CAP नहीं है, ना तो कोई एप्रोप्रिएशन है। ठीक है जी। और ये CAP मतलब एक्सपेंस होता है, तो एक काम करते हैं P&L अकाउंट में जाके इन एक्सपेंस को पे कर देते हैं। सर आप ये एक्सपेंस क्यों पे कर रहे हो? क्या क्वेश्चन ने, जो क्वेश्चन हमें सिचुएशन दे रहा है, क्या उसने नहीं पे कर रखे एक्सपेंस? उसने भी तो पे कर रखे होंगे ना। बेटा उसने नहीं पे कर रखे। सर आपको कैसे पता? देखो क्वेश्चन खुद बोल रहा है। क्वेश्चन में यहाँ पे लिखा हुआ है कि यहाँ से देखो, लॉस फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2025, साल के एंड में जो हमें लॉस हुआ है वो कितना है? 9000। पर पूरी बात पढ़ो, कह रहा है लॉस फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2025, यहाँ तक आ गए। कह रहा है जो लॉस हुआ है बिफोर रेंट एंड इंटरेस्ट अमाउंटेड टू 9000, वो बिफोर रेंट पे करने से पहले और इंटरेस्ट पे करने से पहले का लॉस है। तो भाई लॉस हो या प्रॉफिट हो, रेंट एंड इंटरेस्ट ये दोनों तो क्या हैं? CAP, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। इनको तो पे करना ही पड़ेगा। ठीक है जी। तो इनको पे कर देंगे, फिर जो भी आएगा पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि CAP हमारे लिए एक्सपेंसेस होते हैं, तो वो P&L अकाउंट के अंदर ही पे होंगे। एक P&L अकाउंट बनाते हैं। सबसे पहला CAP जो हमें पे करना है वो है इंटरेस्ट ऑन लोन। तो इंटरेस्ट ऑन लोन पे कर देंगे, IOL पे कर देंगे। किसको किसको? पहला बैट को और दूसरा बॉल को। इंटरेस्ट ऑन लोन बैट को और बॉल को। इंटरेस्ट ऑन लोन कैलकुलेट कर लेते हैं, कितना कितना पे करना है। भाई बैट को पे करना है 2,40,000 के ऊपर। कितना परसेंट? सर क्वेश्चन में तो गिवन ही नहीं है परसेंटेज। मैंने बताया क्वेश्चन में गिवन नहीं है, इसका मतलब पार्टनरशिप डीड में गिवन नहीं है। और पार्टनरशिप डीड में गिवन नहीं होती तो हम किसकी हेल्प लेते हैं? लॉ की हेल्प लेते हैं। और लॉ क्या कहता है? इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 वो कहता है कि अगर नहीं गिवन तो 6% आपको पे करना होगा। किसको पे करना होगा? पार्टनर को पे करना होगा। तो 2,40,000 के ऊपर 6% पे कर देंगे। कितने महीने के लिए पे करेंगे? पूरे साल तो हमने 2,40,000 इस्तेमाल करे नहीं है। देखो यहाँ पे ये जो हमने लोन लिया है बैट से 2,40,000 का, ये कब लिया है? 1 अक्टूबर को। तो हमने उसका 2,40,000 कब तक इस्तेमाल करा? सिर्फ 6 मंथ्स तक। तो हम इसको इंटरेस्ट भी जो पे करेंगे वो सिर्फ 6 मंथ्स का करेंगे।
तो 2,40,000 के ऊपर 6% अगर हम पे करेंगे तो ये तो पूरे साल का हो जाएगा। ऐसे करेंगे 2,40,000 के ऊपर 6% फॉर 6 मंथ्स, ठीक है जी। ऐसे बैट को पे करेंगे और इसी तरीके से बॉल को भी पे कर देंगे। बॉल को कितना पे करेंगे, बॉल को 1,20,000 के ऊपर पे करेंगे 6% फॉर 6 मंथ्स, 6 महीने के लिए, ठीक है जी। चलो, बैट के लिए अमाउंट आ जाएगा 7,200 और बॉल के लिए अमाउंट आ जाएगा 3,600, यानी कि हमें 7,200, ये क्या है 7,200, ये इंटरेस्ट है जो कि हमें किसको पे करना है, बैट को पे करना है, और 3,600 ये इंटरेस्ट है जो कि हमें किसको पे करना है, बॉल को पे करना है, ठीक है जी। ये इंटरेस्ट आ गया। अब बैट को हमें रेंट भी पे करना था। ये CAP नंबर 1, ये CAP नंबर 1 है भाई, ये पहले वाले CAP हैं, ये यहाँ पे आएंगे, ठीक है जी। दूसरा CAP क्या है, रेंट है, हमें रेंट भी पे करना है। बैट ने भाई अपनी पर्सनल ज़मीन दी थी, चलो यूज़ कर लो, पर मुझे 5,000 रुपये महीना रेंट दे देना। अगर 5,000 रुपये फर्म बैट को देती है पर मंथ, तो 12 महीने कितने देने पड़ेंगे, 60,000 रुपये, ठीक है जी। हमने सारे फिगर्स फाइंड कर लिए हैं। अब एक काम करते हैं, अब हम इस फिगर्स को पुट कर देते हैं P&L अकाउंट के अंदर। अब हमें क्वेश्चन में लॉस भी गिवन है। अच्छा, अगर P&L अकाउंट बनाने से पहले लॉस हमें गिवन है तो वो कौन सा लॉस होगा भैया, इससे पहले जो अकाउंट आता है वो इसका लॉस होगा, ट्रेडिंग अकाउंट का लॉस होगा, ठीक है जी। अब मैं ऐसी बात क्यों कह रहा हूँ, देखो भाई, हमारा जो P&L अकाउंट बन रहा है उसके अंदर सिर्फ 2 ही आइटम आ रहे हैं, इंटरेस्ट ऑन लोन और रेंट। अगर आपने इंटरेस्ट ऑन लोन भी पे नहीं करा और रेंट भी पे नहीं करा, इसका मतलब आपने P&L अकाउंट के अंदर से कुछ पे ही नहीं करा, और पहले से आपके पास लॉस है 9,000 का। पहले से हमारे पास कितना लॉस है, 9,000 रुपये का लॉस है। तो 9,000 रुपये का लॉस ऑब्वियस ही बात है कौन से अकाउंट से मिल रहा है हमें, ट्रेडिंग अकाउंट से। और ट्रेडिंग अकाउंट से जो लॉस मिलता है उसे हम क्या नाम देते हैं, ग्रॉस लॉस, यानी कि मोटा मोटा लॉस, ठीक है जी। चलो, अभी इस ग्रॉस लॉस को लिखना तो वैसे हमें यहाँ पे चाहिए था, लेकिन अभी हमने नहीं बनाया, तो एक काम करते हैं, ग्रॉस लॉस को अभी फ़िलहाल के लिए यहाँ पे लिख लेते हैं। ग्रॉस लॉस हमारा कितना है, 9,000 रुपये, और उसके बाद रेंट हमारा कितना है, 60,000 रुपये। इंटरेस्ट ऑन लोन हमें कितना पे करना है, बैट को 7,200 और इसको 3,600, यहाँ 7,200 और इसको 3,600, ठीक है जी, जो कि टोटल आ जाता है 10,800। इसको यहाँ पे लिख लिया। तो वैसे देखो बच्चों, ये चीज़ गलत है, ग्रॉस लॉस को यहाँ पे नहीं लिखना है। वो तो मैंने यहाँ पे स्पेस नहीं बचा मेरे पास, इसलिए मैंने समझाने के लिए आपको, कैलकुलेशन पर्पज़ के लिए यहाँ पे लिख के करा रहा हूँ। पर आपको गलती से नहीं करना है, आपको ग्रॉस लॉस यहाँ ट्रांसफ़र करना है, इस साइड इसको नीचे करना थोड़ा सा, इंटरेस्ट ऑन लोन और रेंट को, ग्रॉस लॉस को यहाँ ऊपर लेके जाओगे। मैं अभी यहाँ लिख के बता रहा हूँ बस थोड़ी देर के लिए। अभी 9,000 रुपये हमारा यहाँ पर, ये सब हमने अमाउंट लिख दिए। अब कुछ नहीं, बैलेंसिंग कास्टिंग कर लेंगे। बैलेंसिंग कास्टिंग करेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा, टोटल आ जाएगा 79,800, और यहाँ पे भी आ जाएगा 79,800। तो हमें टोटल लॉस कितना हो जाएगा, 79,800। और P&L अकाउंट से लॉस मिलता है उसको क्या नाम देते हैं, उसको नाम देते हैं नेट लॉस, ठीक है जी। और ये नेट लॉस, उसने क्वेश्चन ने डिमांड क्या करी थी, क्वेश्चन ने डिमांड ये करी थी कि प्रॉफिट या फिर लॉस जो भी आ रहा है आप उसको डिस्ट्रीब्यूट करके दिखा दो, शो द डिस्ट्रीब्यूशन शो करना है। तो 79,800 लॉस आ गया हमारा। अभी 79,800 को किस में बांटेंगे, ये 79,800 जो हमारे पास आया है इसको बांट देंगे इनके PSR में। ये जो लॉस है ये बैट को भी झेलना पड़ेगा और बॉल को भी झेलना पड़ेगा, लेकिन कितना कितना टॉलरेट करना पड़ेगा इनको, कितना कितना बियर करना पड़ेगा, वो यहाँ पे देखो। उनका रेशियो कितना दे रखा है हमें, 2:3। उसका रेशियो दे रखा है 2:3, मतलब इसके टोटल 5 हिस्से कर देते हैं पहले, जिसमें से कि एक हिस्सा आएगा 1,960, और यही 2 बार बैट को टोटल करना पड़ेगा, यानी कि उसका टोटल शेयर ऑफ लॉस होगा 31,920, और बॉल को टोटल करना पड़ेगा 47,880, ठीक है जी। चलो।